हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका DUCS हब में। अगर स्टूडेंट्स आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या बीएससी प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो स्टूडेंट्स हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर यूजर से इनपुट लेना एंड स्क्रीन पे कुछ आउटपुट प्रोवाइड करना। इसके लिए कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं एंड किस तरीके से इस टास्क को हम परफॉर्म करेंगे इन आवर प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स, पाइथन के अंदर इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यू कैन सी हेयर इन द स्क्रीन के इनपुट INPUT एंड followed by parenthesis is a function which is used for taking input from the user in Python. Here आउटपुट के लिए हमारे पास सिंपली एक फंक्शन होता है, दैट इज प्रिंट। जो भी आप प्रिंट करेंगे वो आपको स्क्रीन पे शो होगा। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं इनपुट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हम आ चुके हैं आइडियली के इंटरेक्टिव मोड से फाइल पे क्लिक करके, न्यू फाइल करके, एंड देन हम स्क्रिप्ट मोड में आ चुके हैं जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी कि इनपुट लाइक सपोज मेरे को ए एक इनपुट है जो कि लेना है यूजर से, एंड इसके बाद हम पैरेंथेसिस में बेसिकली जो भी हमें मैसेज यूजर को प्रॉम्प्ट करवाना है वो हम यहाँ पे देंगे। यानी कि अगर मेरे को यूजर के लिए लिखना है एंटर एनी नंबर, तो ये मैसेज जो है यूजर के पास स्क्रीन पे शो होगा, जहाँ पे वो एंटर जो भी हमने चीज मांगी है वो एंटर कर सकेगा। इसके बाद स्टूडेंट सपोज मैं, ओके, यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है कुछ, तो इसको सही करते हैं। ओके, सो देन अगेन मैं इनपुट एंटर, अगेन सेम चीज में लिख रहा हूँ, एंड आफ्टर दिस हम बात करते हैं, देन इसको आउटपुट शो करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ए एंड प्रिंट बी। एंड यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, F5 प्रेस करके आप इसको सेव करेंगे, एंड सेव करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज VY एक्सटेंशन। एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं, एंड यहाँ पे इसने हमें डायरेक्टली प्रॉम्प्ट किया है एंटर एनी नंबर, बिकॉज हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसके अंदर हमने और कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्टली इनपुट मांगा है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इंटरेक्टिव स्क्रीन पे कुछ इनपुट देंगे यूजर से जो इनपुट मांगा गया, लाइक आई एम गिविंग 56, एंड देन इसने दूसरा नंबर मांगा मेरे से, मैंने सपोज एंटर किया 50, एंड यहाँ पे इसने मुझे आंसर यहाँ पे दे दिया। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हैं चीज बहुत ही सिंपल है, बट चीज इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ, बेसिकली अगर मैं टाइप ऑफ टाइप ऑफ ए या फिर टाइप ऑफ बी प्रिंट कराना चाहूँ, देन मेरे पास जो आउटपुट आएगा उसे देख के आप थोड़ा सा लिटिल बिट हैरान हो सकते हैं। मैं अगेन F5 प्रेस करके प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैंने अगेन कोई नंबर दिया एंड कुछ नंबर दिए, एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास जो टाइप आया है वो स्ट्रिंग है। ऐसा क्यों भाई, मैंने तो नंबर ऐड एंटर किए थे, इसने मुझसे मांगा नंबर एंड आई एंटर सम इंटीजर्स, एंड यहाँ पे फिर इसका टाइप जो है ए एंड बी का टाइप, वो स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? इसका कारण स्टूडेंट ये है क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट
जो इनपुट लेता है वो डेटा होता है ऑफ स्ट्रिंग टाइप, यानी कि इसको ये कंसिडर कर रहा है एज अ, जो भी मैं नंबर लिखूंगा एंटर करूंगा उसको ये एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप ट्रीट करेगा। सेम हेयर इसने ए को भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह रीड किया एंड बी को भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह रीड किया, इसीलिए हमने जब उनका टाइप करके देखा प्रिंट, देन हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो रिटर्न हुई। तो स्टूडेंट्स, इफ वी वांट टू एंटर लाइक इंटीजर नंबर्स और या फिर हम फ्लोट एंटर करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसके लिए हमें टाइप कास्टिंग करनी होती है। टाइप कास्टिंग आप पहले ही पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो लेक्चर देख के आइए ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम करते हैं टाइप कास्टिंग, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसी में आप देख लीजिए, अगर मैं इसको जो भी यहाँ पे अंदर वैल्यू है इस पूरी वैल्यू को टाइप कास्ट कर दूं, मीन्स इसको इंटीजर बना दूं लाइक दिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी वैल्यू है इनपुट में आएगी जो, उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया है इंटीजर से, यानी कि मैंने उसको इंटीजर बना दिया है। तो अब जो भी मेरे पास मैं वैल्यू एंटर करूंगा उसका यहाँ पे इंटीजर बन चुका होगा। सेम काम मैं यहाँ करता हूँ, लाइक मैं इसको भी टाइप कास्ट करता हूँ इंटीजर। एंड स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने जितनी ब्रैकेट्स ओपन की है, पैरेंथेसिस ओपन की है, लाइक मैंने दो ओपन की है, तो लास्ट में मेरे पास दो ही क्लोज्ड जो है वो होनी चाहिए। एंड इसको भी अगर आपने सिंगल डबल कोट शुरू किया है देन डबल कोट से आप खत्म करेंगे। अगर इसको मैसेज को आपने सिंगल कोट से शुरू किया है देन आपको सिंगल कोट से ही खत्म करना है। सेम फॉर सेकंड लाइन। एंड इसके अंदर आप जो भी बेसिकली मैसेज लिखेंगे वही वहां पे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। लाइक यहाँ पे मैं एंटर ए सिर्फ इतना लिख के छोड़ देता हूँ तो मेरे पास वहां पे यही लिखा आएगा। एंड यहाँ पे मैं सपोज एंटर बी लिख देता हूँ, देन मेरे पास यही चीज जो है वहां पे प्रिंट होगी। So now it will store this as a integer data type। कारण क्या है? कारण ये है कि मैंने इसको जो भी इनपुट से मेरे पास आएगा वैल्यू, उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया मैन्युअली इन इंटीजर टाइप। सो अगेन इसको रन करके देखते हैं, F5 से मैं इसको रन कर लूंगा एंड एंटर ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो नीचे मैसेज आया है दैट इज एंटर ए, क्योंकि हमने वहां पे चेंज कर दिया था। सपोज मैं 5 एंटर कर रहा हूँ एंड देन अगेन मैं 15 एंटर करता हूँ। एंड फर्स्ट की जो वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों को हमने प्रिंट करा लिया है। उसके बाद हमने जो इनके टाइप प्रिंट कराए थे वो क्या है, वो भी बेसिकली इंटीजर टाइप हमारे पास आए हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इंटीजर की जगह आप इसमें फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली अब मैंने इस पूरे जो इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया इन फ्लोट डेटा टाइप। अगेन इसको रन करके देखते हैं। सो हेयर ए को मैं 5 एंटर करता हूँ एंड फ्लो सेकंड बी को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया था तो मैं फ्लोट वैल्यू देता हूँ कोई। आप देख सकते हैं कि ए जो है अभी भी इंटीजर टाइप है एंड बी आप देख सकते हैं कि फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम यूजर से कोई भी इनपुट ले सकते हैं। सो इस पूरे को करते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट मीन्स मुझे इसको पूरे को कमेंट आउट करना है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ये प्रोग्राम मैंने लिखा है उसको मेरे को कमेंट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो मैंने आपको तरीके बताए थे कि 3 कोट्स शुरू में लिखेंगे एंड 3 कोट्स लास्ट में लिखेंगे। तो इससे आपका जो मल्टी लाइन कमेंट जो है वो बन जाएगा एक, यानी कि ये जो भी है मल्टीपल लाइंस में 6 लाइंस में जो भी कुछ लिखा हुआ है कंपाइलर इसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा। मीन्स ये एक कमेंट है इन ट्रिपल कोट्स के अंदर। ओके, सो यहाँ से मैं एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। लाइक हम बेसिकली इन्हीं दो लाइंस का यूज करने वाले हैं।
एंड इसको भी मैं अभी के लिए इंटीजर ही ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखेंगे मैं बेसिकली दोनों का सम कराना चाह रहा हूँ। सी विल बी द ए और बी है, सो ए प्लस बी। सो स्टूडेंट्स इस तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि हमने जैसे लाइक ए नाम का वेरिएबल ही लिया है तो ए ही हम यूज करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है। हमने पूरे प्रोग्राम में अभी तक कहीं एक्स एंड वाई को डिफाइन ही नहीं किया, इसलिए एक्स एंड वाई अगर हम इसमें लिखेंगे सो वो हमारे लिए एक एरर जनरेट करेगी। तो यहाँ पे मैं ए माइनस बी कराता हूँ एंड आउटपुट प्रिंट करना है मुझे। सपोज प्रिंट के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, स्क्रीन पे मुझे दिखना चाहिए कि सम इज दिस एंड माइनस इज दिस। सो इस तरीके से मैं कैसे लिखूंगा? सो जो भी मुझे मैसेज प्रिंट कराना है वो मैं डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज करूंगा, लाइक सम इज इस तरीके से मैं इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज किया एंड इसके बाद मुझे चाहिए कि सम प्रिंट हो, तो मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद मैं सी को प्रिंट करूंगा, क्योंकि सी के अंदर क्या है, सी के अंदर स्टोर्ड है वैल्यू ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, इस तरीके से। एंड सेम काम मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंस, डिफरेंस इज, इसको मैंने जो भी मैसेज प्रिंट कराना है उसको मैंने प्रिंट लिखा है डबल कोट्स में एंड इसको मैं जो डिफरेंस है वो बेसिकली डी के अंदर है तो डी को एज इट इज प्रिंट करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है एंड इसको अपन रन करेंगे तो क्या आएगा। पहली बात तो कंपाइलर ने क्या किया, इन लाइन को इग्नोर किया, ठीक है, क्योंकि ये हमने कमेंट आउट कर दिए। देन हम सीधा यहाँ पे आए, इस लाइन पे इंटरप्रेटर पहुंचा, सॉरी कंपाइलर नहीं इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जो कि हमारी इनपुट ले रही है हमसे। तो इनपुट इसको देते हैं कुछ, सपोज 56 देते हैं एंड इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट में इसने हमसे मांगा बी, तो स्टूडेंट्स हम इसको समथिंग वैल्यू दे देते हैं बी में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सम इज 81 एंड डिफरेंस इज 31। तो इस तरीके की चीजें इसने यहाँ पे प्रिंट करा दी। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे ही हमने ये दो वैल्यूज एंटर करी सो सी में वैल्यू स्टोर हो गई ए प्लस बी की एंड डी में जो वैल्यू स्टोर हुई वो ए माइनस बी की वैल्यू स्टोर हुई। एंड यहाँ तक हमने कुछ आउटपुट नहीं दिया है, मीन्स कुछ प्रिंट नहीं किया है। जैसे ही हमने प्रिंट किया सम इज सी एंड डिफरेंस इज डी, तो पहले ये लाइन प्रिंट हो गई, यानी सम इज जो कि डबल कोट्स में था वो मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एंड उसके बाद कोमा देके हमने जो भी लिखा है सी, सी इज अ वेरिएबल, सो सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। एंड सेम फॉर डी, यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा अगली लाइन में एंड डी की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो गई है। सो यू कैन सी, अब एक और स्टूडेंट्स हम लाइक प्रोग्राम बनाते हैं एंड दिस प्रोग्राम विल बी, इसको हम पहले कमेंट आउट कर देते हैं एंड ये जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है ये बेसिकली होने वाला है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें बेसिकली दो चीजों की जरूरत होने वाली है एंड लेंथ और ब्रेथ जो हो सकती है वो फ्लोट में भी हो सकती है, तो हम बेसिकली इसको फ्लोट यूज करेंगे। फ्लोट टाइप का डेटा इसमें हम एंटर कराएंगे, इनपुट एंटर लेंथ। आप देख सकते हैं कि जितनी ब्रैकेट्स मैंने ओपन की है उतनी ब्रैकेट मैं क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक एरर शो होगा। सो इसी तरीके से मैं W दैट इज विड्थ, सो वो भी मैं फ्लोट टाइप का ही डेटा लेऊंगा एंड इनपुट करेंगे इसको हम
एंड यहाँ पे मैंने दोनों ब्लैक ब्रैकेट क्लोज कर दी हैं। एंड एरिया जो भी है मेरा, एक एरिया वेरिएबल है थर्ड में। थर्ड लाइन में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एरिया नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया है, जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा लेंथ इनटू ब्रेथ की, मींस सॉरी डब्लू वेरिएबल लिया है। ओके, लेंथ एंड विड्थ की जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं इसमें बेसिकली स्टोर करवा रहा हूँ। तो एंटर करेंगे एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द एरिया। सो प्रिंट एरिया करने के लिए एरिया, लाइक इसको मुझे क्या करना है, डबल कोट्स में लिखना है, क्योंकि ये मैसेज मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ आउटपुट के साथ में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एंड यहाँ पे आप स्टूडेंट्स मैं इसको मैसेज को क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एरिया की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। देन एरिया की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद, एरिया बेसिकली स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो मैं एसक्यू एंड यूनिट्स ये साथ में मैसेज प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। सो इस तरीके से मैंने लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज हो गई है, दोनों कोट्स क्लोज हैं, तो कोई भी एरर जो हमारे पास नहीं आना चाहता। ओके, इसको रन करते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एंटर करना है, लेंथ एंटर करनी है। सपोज मैं लेंथ एंटर कर रहा हूँ 10.5 एंड ब्रेथ में एंटर कर रहा हूँ 1.5। ओके, तो इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो मेरे पास यहाँ पे जो है स्क्वायर यूनिट्स में प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसने प्रिंट किया है, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये पहला मैसेज है। देन जो एरिया की वैल्यू थी वो, एंड अगेन यहाँ पे एक मैसेज है स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ एक। आप यहाँ पे लाइक प्रोग्राम बनाइए एरिया ऑफ एक सर्कल के लिए एंड एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग जो हमारे पास बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, उस फॉर्मूले का यूज करिए। क्योंकि दूसरा हेरोन्स फॉर्मूला आपको यूज अभी उसके लिए एक फंक्शन की जरूरत होगी जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। एंड आफ्टर दिस आप एक प्रोग्राम बनाइए टू कैलकुलेट स्केयर एंड क्यूब ऑफ गिवन नंबर। तो आई होप सो ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी एंड ये काम आप करके देखिए। अगर आपसे हो रही है देन अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसके लिए आपसे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एंड ये बेसिक सिंपल चीजें हैं। इसी तरीके से आपको क्या लेना है, सर्कल के एरिया के लिए बेसिकली आपको एक रेडियस इनपुट करवानी है एंड उसका जो भी फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करना है, देन प्रिंट कराना है। स्क्वायर के लिए आपको एक साइड इनपुट लेनी है यूजर से, एंड ट्राइंगल के लिए आपको बेस एंड हाइट इनपुट लेनी है यूजर से, एंड एक नंबर लेना है उसका स्क्वायर प्रिंट करना है, एक नंबर लेना है उसका क्यूब प्रिंट करना है। सो इस तरीके से आप ये सब चीजें प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।